दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पूरे लाइफ अपने पूरे लाइफ, अपने स्कूल लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ, आपने किस चीज़ के लिए तैयारी की है, या फिर आपने कौन सी चीज़ें सीखी हैं, तो एक बेसिक सा आंसर होगा वुड बी मैथ, साइंस, कोडिंग, आईटी, मतलब कंप्यूटर नॉलेज यू वुड हैव, या फिर किसी प्रोफेशन की तैयारी, किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, या फिर किसी आप हायर स्टडीज़ की बात कर रहे हो, एनीथिंग। पर मेरा ये सवाल है कि कल को आपकी जो इंडस्ट्री है या फिर आपका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा बदल जाए टेक्नोलॉजी की वजह से, और नौकरी या फिर जो जिस स्पेशलाइजेशन के लिए आप जा रहे हो, या फिर जो भी आप डोमेन का जो भी स्कोप है या आउटलुक है, वो पूरा का पूरा बदल जाए, मार्केट ही बदल जाए, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, प्लस सर्टेन ग्रीड ऑफ सर्टेन कंपनीज। मैं तो एक हाई, एकदम सुपर हाई, एकदम टॉप डाउन अप्रोच से कह रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें ही अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं आपका जो भी आउटलुक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। तो हो सकता है कि आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो भी पढ़ाई है, जो भी आपने मेहनत की है, वो वेस्ट हो जाए, राइट। बट कोई नहीं चाहता कि आपका मेहनत वेस्ट हो, राइट। क्योंकि कोई ना कोई, आप किसी ना किसी प्रोफेशन में अगर हो, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस भी आप स्टैक को आप पढ़ रहे हो, लेट से आप मैथ पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप फ़िलॉसफी पढ़ रहे हो, आप कोई भी फलाना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपका अल्टीमेट आउटकम इज़ टू गेट अ जॉब, अल्टीमेट आउटकम इज़ टू अर्न अ मनी, क्योंकि पूरी दुनिया पैसों से चलती है ना। और पैसों से चलती है दुनिया, मतलब आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। उस वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपने ये पढ़ाई की है, तो उस पढ़ाई को अगर आप वेस्ट होने देंगे तो आपका ही लॉस है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, मार्केट, इंडस्ट्री, एवरीथिंग। पर द ओनली थिंग इज़, क्या आप अपने आप को केपेबल बना रहे हो विद द चेंजेस। वही मेरा इस वीडियो का टॉपिक है। तो अब मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर पे, कि कौन सी चीज़ें आपको एकदम दिमाग में लगा के रखनी है पूरे आने वाले टाइम में, या फिर जब तक ये एआई का अनसर्टेनिटी रहेगा, रिसेशन रहेगा, ग्लोबल टेंशन्स रहेंगी, जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी, तब तक ये चीज़ें परसिस्ट करेंगी। तो हमने पूरी ज़िंदगी ऐसी दुनिया के लिए तैयारी की है जो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेटेड वे में हर चीज़ करते हो। 10th तक आपने ये पढ़ा, 12th तक आप ये पढ़ोगे, कॉलेज, स्कूल डिग्री या फिर जैसे भी है आपने ये अचीव किया, उसके बाद आप कोई और चीज़ की तैयारी करोगे, तब जाके आपको जॉब मिल जाएगी, तब जाके आप केपेबल बन जाओगे, तब जाके आप एक वैल्यूएबल ह्यूमन एसेट बन जाओगे जो वैल्यू क्रिएट कर सकता है, आइदर आप नौकरी करके या फिर आप खुद का एक व्यवसाय, बिजनेस खोल के, ठीक है। तो नहीं, एंड अगेन, बिज़नेस खोलने के लिए यू शुड नो सर्टेनली। अगर कोई कह रहा है कि बिना पढ़े आप बिज़नेस खोल सकते हो, ऐसा नहीं है। बिज़नेस चलाने के लिए भी आपको कुछ कुछ फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सीखते ही हो ना, मतलब बिज़नेस चलाना भी एक तरीके से एक स्किल है, वो भी आप सीखते ही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, पर आप समझो, वो दैट इज़ अ स्किल विच पीपल अर्न थ्रू आउट ईयर, ठीक है। तो अब यही बात है कि अगर इतना आपने मेहनत किया है इतने सालों से, इतना कैलकुलेटेड वे में, तो आज क्या है रियलिटी की दुनिया वैसी है ही नहीं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारे बीचों बीच, एआई, जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया है। चाहे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हर इंडस्ट्री अफेक्टेड है इससे। एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस कह लो, एक सॉर्ट ऑफ रिसेशन कह लो। एंड द थिंग इज़, जो भी आपने प्लानिंग की होगी ना, आपने लेट से आज से 10 साल पहले, कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, आप अभी पढ़ रहे हो, आप स्कूल में हो, आप मतलब आज से 10 साल पहले आप स्कूल पे हो गए, आज आपने इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री ख़त्म की, एंड जो आपका उस समय प्लानिंग होगी कि मैं ये करूँगा, वो आज के हिसाब से ट्रू है ही नहीं। एंड वैसे भी नहीं था, बट एआई की वजह से ये जो टाइमलाइन है ना,
कि नई चीज़ें एक सॉर्ट ऑफ आपके लाइफ में आते रहना, एक अनसर्टेन नई टेक्नोलॉजी की वजह से डिसरप्शन होते रहना, ये चीज़ें ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने वाली हैं, बढ़ चुकी हैं और भी बढ़ेंगी। मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना होगा, हर एक नए डिसरप्शन के लिए आपको रेडी होना होगा, क्योंकि एआई इटसेल्फ इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड। वो कल को नई नई चीज़ें आ रही हैं एआई में। कल को टेक्स्ट जनरेशन था सिर्फ, आज इमेज जनरेट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, पूरा कोडिंग आपका पूरा स्टैक हो सकता है चैट जीपीटी आपको दे दे। मतलब आपका पूरा एक वेबसाइट रन करने के लिए पूरा एंड टू एंड आपको चैट जीपीटी, गो सब्सक्रिप्शन ले लो 199 का पर मंथ, 299 जितना भी, आप पूरा वेबसाइट रन कर सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो, आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी या एआई ये सब हर किसी का एक सॉर्ट ऑफ, जिसको ये आता होगा वो आउट पार कर जाएगा अक्रॉस। आपको सब्जेक्ट नॉलेज हो ना हो डजेंट मैटर, इस बंदे के पास एआई है, इसने स्मार्टली यूज़ करके कोई ऐसा काम कर दिया जो आपका डोमेन सालों से आप मेहनत कर रहे हो वेस्ट। इसीलिए ज़रूरी है आपको रेजिलिएंट बनना है। तो रेजिलिएंट बनने का सबसे पहला स्टेप यही है कि जो नई चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई अभी अनसर्टेनिटी रहेगी। पहला एक्सेप्ट ये करो कि एआई है, एआई की वजह से आपका जॉब जा सकता है, एआई की वजह से आपका लाइफ डिसरप्ट हो सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के हो रहा है, दिस इज़ कहीं ना कहीं आप कह लो इकोनॉमिक्स की चीज़ है कि आप कल जो कंपनीज़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज थी, इन्होंने इतने साल इंटरनेट में मोनोपोली इस्टेब्लिश की। उस मोनोपोली का फ़ायदा उन्हें क्या हुआ? आपको लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ होगा कि वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं? नहीं, ये फ़ायदा होगा कि कल को लाइक मुझे इतना रेवेन्यू आ रहा है। नहीं, गूगल या जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, उन्हें दे हैव एक्सेस टू ओवर परहैप्स बिलियंस ऑफ पीपल। उनका डेटा, देयर बिहेवियर, ऑनलाइन बिहेवियर, उनका डिजिटल फुटप्रिंट इनके पास है। अब इतना डेटा है तो उसका क्या करें? तो अगर किसी ने डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या कोई भी जो थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट रखता है, उसने पढ़ा हो, तो डेटा यूज़ करके ही आप किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन करते हो प्रिडिक्शन करने के लिए। तो इतनी सालों का जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, इट इज़ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट अस। स्टैक ओवरफ्लो, जिसमें लोग कोडिंग लाइक अपना इट वॉज अ कम्युनिटी, अभी भी है कम्युनिटी, जिसमें लोग प्रॉब्लम्स पूछते थे रिगार्डिंग कोई कोडिंग प्रॉब्लम है, लीड कोड के लोग सवाल पूछते थे, ये सब उसका डेटा होगा एआई के पास। ठीक है, तुमने कोई क्वेरी डाली चैट जीपीटी में, वो तुरंत कहाँ से कौन कौन से सोर्सेस यूज़ करके वो पूरा कोड बना देगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इट हैज़ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल का डेटा। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी और की रिक्वायरमेंट रही होगी। बेसिक, एकदम एक बेसिक आप ये सोचो, जैसा आप हो सकता है कोई और होगा वैसा इस पूरे दुनिया में जिसने सोच रखा होगा। वही चीज़ आपके सामने चैट जीपीटी ने अपने हिसाब से प्रेडिक्शन करके अपना एरर, अब तो बहुत इट हैज़ गॉन वेरी गुड एट कोडिंग, वो आपके सामने रख दिया होगा। एंड फिर आप वही आप कॉपी पेस्ट करो, रन करो, डिप्लॉयड। तो इससे क्या है? इससे एक चीज़ है, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज हो सकता है ना हो कोडिंग का। मेरे को नहीं पता था कोडिंग, आई स्वेयर टू गॉड आई डिडंट नो कोडिंग। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड का हूँ, मुझे कोडिंग थोड़ा बहुत आता था, वो भी सॉर्ट ऑफ कि चलो बेसिक जो प्रॉब्लम होते हैं पैटर्न वाले वो कर लूँ, लेकिन एक पूरा एंड टू एंड वेबसाइट डिप्लॉय करना, रन करना, सब लाइक रेलवे पे बैक एंड और ये सब, ये मुझे चैट जीपीटी ही सिखाया है। टोटल रिगार्ड्स टू चैट जीपीटी। तो मैंने एआई को सीखा, मैंने एआई को समझा, मैंने एआई को यूज़ किया, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि
द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जो दुनिया जो बदल रही है ना, ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि जो पुराने रूल्स हैं ना, उस हिसाब से अभी भी लोग चल रहे हैं। कि मतलब आपने बीटेक करी, आपने कंप्यूटर साइंस लिया, आपने कोई स्पेसिफिक डिग्री ली, आप एक्सपेक्ट करो 4 साल बाद मुझे जॉब मिल जाएगी उसी डोमेन में। नहीं होगा। पूरा जॉब नेचर बदल दिया। अब एवरीथिंग इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। कोई जो मैकेनिकल सिस्टम्स में काम कर रहा होगा, उसे कहीं ना कहीं आईओटी डिवाइसेस, उसे बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे इस लाइक डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे एक आप इंटीग्रेट कर सकते हो सर्किट्स को मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ, ताकि वो एक सॉफ्टवेयर पे प्रेडिक्शन दे सके। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बेसिकली, ठीक है। मतलब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या हुआ, मैंने ऐसे हवा में बोल दिया। आपकी कोई मशीन चल रही है, उसका कोई आपके पास डेटा है, पैटर्न है, फेलियर रेट, ये सब का। उस बेसिस पे आपने एक मशीन लर्निंग को एल्गोरिदम को ट्रेन किया, ठीक है। और वो डेटा वो जो है वो कहाँ से आपको मिला? आपने एक चिप उसमें डाल दिया। चिप क्या डाल दिया? एक आईओटी डिवाइस कहते हैं उसको। आपने उसमें डाल दिया। उससे डेटा वो कैप्चर किया उस मशीन के बारे में ओवर पीरियड ऑफ टाइम। उसको आपने मशीन लर्निंग में फीड किया, ट्रेन एंड टेस्ट किया, फिर प्रेडिक्शन किया कि चलो जो इसका पैटर्न है इस स्पेसिफिक मशीन का, आने वाले टाइम में वो हो सकता है इस टाइम में फॉल्ट कर जाए। कब फॉल्ट करेगा नहीं करेगा। तो ये चीज़ें पहले एक पूरी टीम लगती थी इन सब चीज़ों के लिए। अब है कि एआई है, मशीन लर्निंग है, किसी को आता है कोड करना, वो तुरंत ये सब चीज़ें कर सकता है। तो कोडिंग अगर नहीं भी आती है तो एआई यूज़ करके सीख जाओ 30 दिन 15-20 दिन में। नहीं भी, अगर तुम्हें तब भी नहीं बैठ रहा कि कोडिंग कैसे हो रहा है, कोई नहीं, तुम्हें आइडिया है, तुम्हें प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट कुछ बनाना है, उसका आइडिया है, चैट जीपीटी में लिखो, वो पूरा तुम्हें आंसर दे देगा। द ओनली थिंग इज़ यू शुड नो वॉट यू आर बिल्डिंग। तुम ये नहीं बोल सकते मुझे ना एक उड़ती हुई गाड़ी बनानी है, इम्पॉसिबल। जो प्रैक्टिकली साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है, उसका कोई डेटा ही नहीं है, उसको आप नहीं बना सकते हो। द ओनली थिंग विच यू कैन मेक इज़ अ ब्लेंड ऑफ सर्टेन थिंग्स, इंटीग्रेट करके, वो भी फाइनली आपको ही बनाना है। चैट जीपीटी आपको पूरा ब्लूप्रिंट दे देगा। हो सकता है बहुत सारी 80% तक का काम वो कर दे, पर जो 20% का एफर्ट है वो आपको ही करना होगा। जो वेबसाइट्स आप चैट जीपीटी से बनाते हैं उसमें हज़ारों एरर होते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो अगर, या कोई और एआई असिस्टेंट से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसमें हज़ारों एरर होंगे। वो डीबग करना आपका काम है। वो एफ़र्ट जो फाइनल जो 20% एफ़र्ट है वो आपका काम है, वो आपको करना ही पड़ेगा। एंड यही चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना, 3 चीज़ इस पूरे वीडियो का मैं क्रक्स बता रहा हूँ। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर चेंज। पूरा जॉब मार्केट बदल चुका है, पूरी इंडस्ट्रीज़ बदल रही हैं, और पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है एआई फेड भी कर जाए, हो सकता है एआई का जो क्रेज़ है, बूम है, वो निकल जाए। पर जब तक ये है तब तक तो इसे एम्ब्रेस करो, तब तक इसे सीखो, तब तक ये समझो कि यार ये कैसे काम कर रहा है, इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे मैं क्या क्या फ़ायदा निकाल सकता हूँ, है ना। तो दिस इज़ द रूल नंबर 1। पहला तो आपको लर्निंग स्पिरिट होनी चाहिए यार, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड यू फील्स वेरी, मतलब एकदम आपका हो सकता है नैया पार ना हो रही हो ढंग से, एवरीथिंग इज़ कोलैप्सिंग अराउंड यू, you have to face it. There is no other option. You have to face it. Learn new things using AI as an enabler, और AI की वजह से भी तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो रेजिलियंस का नंबर 2 मैं पहले और क्या बताया था, लर्न न्यू थिंग। 2 है यूज़ AI वेरेवर पॉसिबल, ठीक है। तीसरा है अपने आप को इकोनॉमिक कंडीशन से अवेयर रखो कि कौन सी इंडस्ट्री गिर रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है। द नंबर 1 थिंग विच यू शुड नो, कोई भी आप जॉब अप्लाई करोगे इन्हीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से ही लोगे, और किसी इंडस्ट्री का अगर भट्टा बैठने वाला है अगले 2 साल में, आपको अभी से थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। इवन दो आपने सालों लगा दिए उस इंडस्ट्री के लिए तैयारी करने के लिए। अब मैं नाम चलो ले लेता हूँ, इट्स आईटी इंडस्ट्री। अमेरिका में इसके बहुत सारे मतलब शेयर्स डूब चुके हैं। इंडिया में एक्सेंचर, इंडिया नहीं मतलब एक्सेंचर का कुछ तो अभी हाल में स्टॉक्स गिर गए थे।
पीपल आर एक्टिवली अग्रेसिवली लेइंग ऑफ पीपल आईटी सेक्टर में। टीसीएस ने तो मना ही कर दिया है कि भाई हम लोग मास हायरिंग करेंगे। विप्रो ने इस साल का सारा हायरिंग कैंसिल कर दिया। बहुत लोगों को ऑफ़र लेटर मिल चुका है, जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है आईटी में। इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, फिनटेक, सेल्स, स्टार्टअप, इन सब में भी चैलेंजेस हैं। इसमें हो सकता है आपको पे स्केल उतना ना हो जितना आईटी में है, पर दे आर सर्टेनली कहीं ना कहीं सेफर वे। एंड मैन्युफैक्चरिंग का आने वाले टाइम में बहुत अगर लोग एम्ब्रेस नहीं करेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग को, उसको जस्ट एज अ ब्लू कॉलर जॉब देखेंगे, तो आपका ना तो आपका फ़ायदा होगा, ना उस लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज अ होल। क्योंकि जब तक आप में से कोई एफर्ट नहीं लेगा टू कंट्रीब्यूट ऐसा नहीं कि फ्री में आप कंट्रीब्यूट करें, आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। हो सकता है उतना रिवॉर्डिंग ना हो आईटी जितना, पर वो भी कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड रखना होगा कि भाई कल को कुछ हो तो मैं ये भी कर सकूँ। आपको खाली हाथ नहीं बैठना है, आपको समझना होगा कि टाइम्स आर नॉट हाई एनी मोर। अभी एकदम अनसर्टिनिटी है। एक बहुत फेमस कोट है, ये कोट करके मैं वीडियो बंद कर दूँगा। हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, ठीक है। एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। तो अभी जो हार्ड टाइम चल रहा है, दिस इज़ a result of the incapability, incompetence of the previous people, previous generation, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, बट जो भुगतान है, जो वर्कफोर्स में घुस रहे हैं अभी 21 ऑनवर्ड्स जो एज है, उन्हें ही करना होगा। एंड उन्हें प्रिपेयर रहना होगा इस चीज़ के लिए। आप हर किसी का ब्रेड एंड बटर का सवाल है, राइट। तो क्लोजिंग रिमार्क ये है कि शायद आने वाले टाइम में सबसे सक्सेसफुल लोग वही होंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा डिग्री नहीं होगी, सबसे लंबा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस किस चीज़ का, कैसे चीज़ें काम करती हैं, आइडिएशन से प्रोडक्ट शिप करना, पूरा एंड टू एंड बिजनेसेस के। You should know how businesses work to enter into a business, in short. एंड सबसे सफल वही होगा जो चेन से नहीं डरेगा, उसे फेस करेगा, ठीक है। अनसर्टिनिटी फेस करो, अनसर्टिनिटी को झेलो, बी अ स्टोइक इन अ वास्ट सी, वास्ट थंडरस स्टॉर्म से गुजरने वाला सी, उसमें आप एक स्टोइक हो। यू हैव टू फेस इट, क्योंकि फ्यूचर देखो, फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। ऐसे अभी के हिसाब से कोई भी प्रेडिक्ट कर लिया कि एआई हो सकता है बहुत आगे निकल जाए, वी नेवर नो। पर फ्यूचर उनका है जो किसी भी परिस्थिति में खुद को ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एआई ना हो फ्यूचर में, ठीक है, पर उसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, तब क्या करोगे आप। अभी जो एआई के लिए आपने इतना किया है, इतना जो भी मार्केट में न्यूज़ है, खबरें हैं, कंटेंट है, वो तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो दैट इज़ द ओनली थिंग, आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना होगा, हर चीज़ के लिए आपको रेडी होना होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बनाया हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। विल सी यू।